अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक सवाल जो मुझसे मोस्टली लोग बात करते हुए पूछते हैं जब हम स्टॉक्स पे मैं उनको एडवाइस करता हूं वो ये है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है, सट्टा है, इजी वर्ड्स में। और सेकेंडली, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल है कि हराम। आज मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा जिनकी बेसिस पे मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं और मेरे एक पर्सनल व्यू क्या है इस बारे में ऑन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। Everyone, thank you very much for tuning in and as जिस तरह मैंने इंट्रो के अंदर कहा, I will discuss the reason। अगर आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि गैम्बलिंग का मतलब क्या है या सट्टे का क्या मतलब है, तो सट्टे का मतलब ये है कि आप एक अनरियलिस्टिकली रिस्की ट्रांजैक्शन के अंदर अपने आप को डालते हैं या आप उस पर बेटिंग करते हैं, उस पर बेट लगाते हैं ना। बेट लगाने का रीजन तब आता है या बेट बंदा तब लगाता है जब उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। बेटिंग में आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट मेकिंग अ साउंड इन्वेस्टमेंट की पर अपनी डिसीजन। अगर आपके बारे में अगर आप किसी से स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट इस तरह करते हैं, क्योंकि मेरे भाई का फोन आया था, उसने मुझे कहा कि यार ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने लगा, यार तू ले ले, मुझे इनकी खबर आ रही है, या मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक जो है ना देखना डबल हो जाएगा, डबल। तो अगर आपने उस कंपनी के बारे में होमवर्क नहीं किया, आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा, आपने नहीं पूछा कि उस कंपनी के ओनर्स कौन है, उसका बिजनेस क्या है, उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या हैं, उसको एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं लिया, तो आपने किसी के कहने पे बेट लगाई। ये इसी तरह है कि जिस तरह आपने एक कंट्रोल्ड और प्लान्ड डिसीजन नहीं लिया। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं टू रिटर्न, तो यू कुड विन एंड यू कुड लूज। इन बोथ केसेस it is something that you can do when you make a sound। और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप एक करना चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी को देखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उस पर होमवर्क करते हैं, उसके बाद जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो गैम्बल नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट की आपकी एक डिसीजन है जिसमें आपको नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। मेरी पर्सनल थिंकिंग के ख्याल में जिस इन्वेस्टमेंट में जब आप एक एसेट एक्वायर करते हैं, स्टॉक लेना एक एसेट की तरह है। जिस तरह आपकी गाड़ी आपकी एसेट है, जिस तरह आपकी, वो एक अलग डिस्कशन है कि वो लायबिलिटी कैसे बन जाती है, लेकिन एक गाड़ी आपकी एसेट है, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ है। जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है। कैश है उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है। कोई भी चीज जिसकी वैल्यू और वर्थ हो, जो कम्यूटेटिव भी हो सको, इट्स एन एसेट। तो अगर आपके लिए वो एक एसेट है और उसकी एक वैल्यू है, तो उसमें अगर आपको नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है, बोथ थिंग्स जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन, क्या ये हलाल है कि हराम है। देखिए, मेरी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से स्टॉक मार्केट में हलाल हराम का कॉन्सेप्ट तब आता है व्हेन यू आर थिंकिंग कि मैं एक चीज जो मेरे पास नहीं है। देखिए, स्टॉक वो आप एक्वायर करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं जाके कंपनी पर रिसर्च करता हूं, मैं जाके कंपनी को खरीदता हूं, किसी कहने पे नहीं, अपनी रिसर्च करने पे, मेहनत करने के बाद मैं एक डिसीजन लेता हूं कि यार मैंने इस चीज को खरीदना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, ये नियत है मेरी। आई थिंक अमलों का दारोमदार नियतों पर है, जिस तरह कुरान पाक में कहा है, अगर मेरी नियत है कि कंपनी सक्सेसफुल हो, ये प्रॉफिट बनाए, ये मुझे प्रॉफिट दे और उस प्रॉफिट से मैं अपना अपने आप को अमीर कर सकूं, अपनी अर्निंग बढ़ा सकूं, मुझे से डिविडेंड आएगा, मैं प्रॉफिटेबल हूंगा, तो ये आपकी इंटेंशन अच्छी है। इसमें अगर इफ द कंपनी गोज बैड देन इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज गॉन बैड एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल लाइक एनी अदर बिजनेस जो आप करेंगे। मेरा इशू जहां पर आता है, जहां पर मुझे आई काइंडली डिसएग्री विद द स्टॉक मार्केट जिसके प्लेयर्स करते हैं, इज देयर लोअरिंग इंसेंटिव ऑफ सम स्टॉक ब्रोकर्स, जो ये करते हैं कि आपको कहेंगे सर, एक तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे गलत माइंडसेट से। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू इंफॉर्मेशन बिकॉज वो आपको ट्रेड कराना चाहते हैं। उनका बेनिफिट इसमें है कि आप ट्रेड करें। किस तरह? एवरी ट्रेड जो आप करते हैं उनको उस पर परसेंटेज कमीशन मिलता है। तो उनका माइंडसेट ही यही है कि वो आपको कहेंगे सर इसके बड़ा डबल होने वाला है, इसमें पैसे डाल दें, हम आपको बड़ा प्रॉफिट देंगे, नुकसान होगा। सर देखें मार्केट क्रैश कर गई, मैं क्या कर सकता था, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट और अपना मोटिव देख रहा है, जिसकी बेसिस पे वो आपको कह रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ दैट पर्सन जो आपको एडवाइस दे रहा है। क्या वो अपना माल आपको बेचना चाह रहा था?
यानी उसने एक चीज खरीदी हुई थी, माल मीन्स के स्टॉक दैट ही हैज बॉट। अगर उसने चीज 50 रुपए की ली थी, जब मार्केट फ्लोट करके ऊपर गई, अब वो नए लोग एंट्रेंस आ रहे हैं, तो बड़े ब्रोकर्स ये करते हैं कि मार्केट में जो है लोग, और जब लोग करना शुरू कर देते हैं, मार्केट में बात फैल जाती है, क्योंकि वो कंपनी की वैल्यू से ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। तो लोग जब सारे घुस जाते हैं कि सब हर कोई दूसरे को फोन करता है, यार ये ले ले, यार ये खरीद ले, यार ये खरीद ले। जब ये ऐसा होना शुरू हो जाता है, तो जो उस वक्त वो लोग बेच रहे होते हैं जिन्होंने पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था। जो अच्छे इन्वेस्टर, जो समझदार इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्ट किया था, या वो लोग जो इसको सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं और उसके मार्जिन में अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड जरूरी करना है कि इसमें कहां पे आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू विल फेस इट इज व्हेन यू ट्राई टू डू मार्जिन फाइनेंसिंग। मार्जिन फाइनेंसिंग क्या है, जिसको देसी जुबान में बदला कहते हैं। बदला में क्या होता है कि आपके पास अगर 1000 रुपए हैं और आप स्टॉक मार्केट में जाके 1000 शेयर लेने जाते हैं, तो आजकल जो करंट सिचुएशन के हिसाब से आप 1000 रुपए का स्टॉक लेने लगते हैं। आप 1000 रुपए का स्टॉक लेंगे, आपके अकाउंट में आपने 1000 का शेयर लिया, 1000 रुपए का चाहे 5 शेयर भी आप ले सकते हैं, किसी कंपनी के 10 शेयर भी ले सकते हैं। आपने वो लिए, आपने अपने अकाउंट में डाले, एंड दैट्स द होल ट्रांजैक्शन, दैट्स द एंड ऑफ दैट। मार्जिन फाइनेंसिंग में होता है कि आपके पास है 1000 रुपए, लेकिन आजकल रेंज करता है आजकल के हिसाब से 30%, 25% बेस्ड ऑन हाउ द ब्रोकर इज, वो क्या आपको सपोर्ट देता है, बट प्राइमरीली 30% के ऊपर वो आपको लेवरेज देते हैं। मींस आपको कहते हैं कि भाई आप 1000 रुपए का शेयर नहीं लें, आप 1000 मुझे दे दे, तो उसके बदले में आपको 30% ऑफ उसको अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम करें अगर हम 1 लाख रुपए है, तो अगर आपसे 30,000 रुपए वो आपका रख लेंगे और आपको 1 लाख रुपए का शेयर खरीद के दे देंगे। जो 70,000 रुपए बीच में है, अगर हम अज्यूम करते हैं वो जो अमाउंट है, जो 70,000 बीच उसमें बनता है, वो आपको वो क्रेडिट दे रहे हैं। अब आपने एक शेयर लिया 100 रुपए का, ठीक है, आपके 1 लाख रुपए के आप खरीद सकते थे शेयर्स, तो आपके पास उसके मुताबिक शेयर्स आ गए। अब क्या हुआ कि वो शेयर जो 100 रुपए का था, अब आपका उसमें पैसा 30 रुपए है, 30,000 है, 70,000 आपका लेवरेज लिया हुआ है जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा उस अमाउंट के ऊपर, मैं आई फील कि ये थोड़ा सा रिस्की, तो रिस्क अलग है, अनडाउटेडली रिस्क है, बिकॉज मैं फिजिकली इस एसेट को एक्वायर करने के इंटरेस्ट में नहीं हूं। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इसमें ट्रेड करूं, इसको उठाऊं और इसको 1 महीने बाद बेच दूंगा। तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, मैं ट्रेड कर रहा हूं। मैंने आपको बताया ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। व्हेन यू ट्राइंग टू ट्रेड, इफ यू मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड यू कीप एन इन्वेस्टमेंट फॉर सम टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स एंड यू 5 मंथ्स, इवन 6 मंथ्स, ईयर्स, लोग सालों साल इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड मेक अ प्रॉफिट, देन यू यूजिंग योर ओन मनी। व्हेन यू बोरो इट मनी और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वहां से थोड़ी ट्रांजैक्शन मेरे लिए रिस्की भी हो जाती है, क्योंकि अगर वो शेयर 100 रुपए का था और वो 5 रुपए गिरता है, दैट मीन्स अगर 1000 शेयर लिए थे, 100 रुपए का शेयर था, आपने 1000 शेयर लिए थे 1 लाख रुपए के, तो अगर आपने जो शेयर आपने 1000 लिया था, अगर वो 5000 रुपए का जब नुकसान होगा, वो नुकसान जो है वो आपके 30,000 में से पहले काटेगा। वो 30,000 में से आपका 5,000 का नुकसान काटेगा, प्लस अपनी ट्रांजैक्शन फी जब आपने ये इन्वेस्टमेंट की थी तब भी चार्ज करेगा। जब आप सेल करने जाएंगे, उसको खत्म करना चाहेंगे या मार्केट से आउट होना चाहेंगे, अगर आप होल्ड करना चाहें तो आप करेंगे, वो उसको आपको फी पे करता रहेगा। जो आप जितनी देर आप उसको पैसा इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर फी भी देंगे आप उसको, विच इज इन इंटरेस्ट। सो अब आपको नुकसान भी हो गया, आप उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। आपका अगर शेयर गिरते नीचे गिरता जाता है, तो वो पहले आपके वो 30,000 पहले खत्म करेगा। जब उसको लगेगा कि आपका 30,000 से ज्यादा जाने लगा है, वो आपका पैसे पहले खत्म करके आपको कहेगा जी आपके पैसे जो 30,000 थे वो गायब, वो मार्केट में लॉस हो गया, आपके पैसे डूब गए और जो है आपका नुकसान हो गया। सो अगर रिवर्स में अगर वो प्राइस ऊपर जाती है, उसी के साथ से एक्सपोनेंशियली आपको रिस्क है। नाउ दैट इज समथिंग दैट एटलीस्ट आई फील दैट आई वुड नॉट लाइक माई सेल्फ टू गेट इनटू, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आपकी औकात थी 100 शेयर लेने की, तो आपने 1000 का रिस्क लिया। उस 1000 की धचका प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, तो धचका भी आपको सहना पड़ेगा। अगर आपके पास, और जो लोग लुटते हैं स्टॉक मार्केट में, या जो ये बैड पब्लिसिटी है, वो ये इस प्लेन की वजह से है, क्योंकि वो ग्रीडी हो जाते हैं। जब वो ग्रीडी होंगे तो वो फिर स्टॉक मार्केट में वो पैसा लेके जाएंगे जो उनके पास नहीं है, और उस पैसे से खेलेंगे, उसमें अपना ओरिजिनल अमाउंट घुमा देंगे।
अगर उन्होंने अच्छे शेयर लिए होंगे, वो शेयर आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज बढ़ रही होंगी, कंपनी बड़ी होंगी, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी प्रॉफिट होंगी, अपने प्रॉफिट अपनी बुक्स में डालेंगे, उससे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी आपको डिविडेंड्स देगी, वो डिविडेंड्स आपको मिलेंगे एज ए ओनर, एंड दैट्स अ लॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग. If you like to trade and you like to come in the market, you like to trade, I have nothing against trading at all. But I would like you to use your money. अपना पैसा इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करें, किसी दूसरे के पैसे के साथ ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उसका फायदा तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन जो रिस्क और जो धचका आपको रात को सोते हुए नींद खराब हो रही होगी, यार मेरे पास तो मतलब ये अगर मैं ऊपर हो गया तो जीत गया, मतलब ये अगर नुकसान हो गया तो आपका काफी हद तक पैसा वाइप ऑफ हो जाएगा. तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज, एंड बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन, कुछ पार्ट्स ऑफ मेरी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से आई फील स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स हलाल मेरी थिंकिंग के हिसाब से. बट जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग थ्रू इंटरेस्ट या थ्रू बदला या इस तरह के ट्रांजैक्शन में जहां एक्सट्रीम रिस्क आप अपने लिए क्रिएट कर दें अपना नुकसान करने के लिए, तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी सूटेबल वे ऑफ, मैं इसको स्ट्रांगली हराम कह सकता हूं, बट I kind of disagree with it. So a lot of people might agree with me, मेरे साथ कुछ agree करेंगे, कुछ disagree करेंगे, मैं इसके बारे में उन्हें कुछ कह नहीं सकता. ये मेरा अपना पर्सनल माइंडसेट है, इसके बेसिस पे मैं काम करता हूं. अगर आप लोगों के पास 1000 रुपए हैं, 1000 का स्टॉक लें, आहिस्ता आहिस्ता लें, अपनी वेल्थ बिल्ड करें, प्रॉफिट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके चलेंगे, अच्छी कंपनियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, उनके बारे में, ओनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और उसकी बेसिस पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स है. इस सेविंग्स को जाया ना करें. स्पेंड करना बहुत आसान है, उसको सेव करके ग्रो करना, और जितना आप ग्रो कराएंगे आहिस्ता 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 आपको रियलाइज नहीं होगा, वो अमाउंट ग्रो होते होते एक सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाएगी. सो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड. आई विल कीप यू पोस्टेड. दिस इज माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग. मुझे सब्सक्राइब करें. उसके अलावा मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करता रहूंगा. आई विल बी एडिंग सम इंटरेस्टिंग पीपल ऑन बोर्ड एज वेल इन द फ्यूचर. आई विल बी स्टार्टिंग अ शो. उस शो के अंदर आई इनवाइट पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पीपल, जिनसे आप लोग कुछ सीख सकेंगे, कुछ लर्न कर सकेंगे, और मैं अपने क्वेश्चन आंसर्स उनसे करता रहूंगा साथ साथ. सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.